आज मेरे रोम रोम में उल्लास है, मेरे रोम रोम में वैराग्य का नृत्य चल रहा है, मेरे रोम रोम में भक्ति का संगीत चल रहा है, मेरे रोम रोम में अहोभाव की परिकाष्ठा ने स्थान लिया है। कौन से शब्दों से मेरे भावों को अलंकृत करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज के प्रसंग में सर्वप्रथम उपकार मानती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने उनकी इच्छा, उनकी जो भी सैक्रिफाइस उन्होंने मेरे लिए किए, मैं उनका उपकार कभी नहीं भूल सकूंगी। जिस युग में मेजॉरिटी पेरेंट्स सबके सुख के पीछे पड़े हैं कि मेरे बच्चे की ये इच्छा पूरी हो, मेरे बच्चे की वो इच्छा पूरी हो, उसी युग में ये वीर माता पिता उनकी संतान को ऐसे मार्ग पर भेज रहे हैं जहां उनको पता है उनकी संतान की एक भी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। ऐसे वीर माता पिता के चरणों में कोटिशः वंदन। सुख और हित के बीच में हित का चुनाव करने वाले माता पिता बहुत कम मिलेंगे। आज मुझे गर्व है कि मेरे माता पिता का स्थान उन बहुत कम रत्न कुक्षी माता पिता की जगह आता है। बताने जाओ, मेरे पिता जो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, हर पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे, चाहे वो ससुराल जाए, और कदाच अगर संयम भी ले ले तो वो चाहेंगे कि उनकी बेटी खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन आज मेरे पिता, जब भी हम एक फैमिली टाइम लेकर बैठते हैं, तब मुझे वह एक ही हित शिक्षा देते हैं कि बेटा, तू हमको भूल जाना, तू हमें, हमारे परिवार की थोड़ी भी चिंता मत करना। ऐसे पिता बहुत गर्व होता है, ऐसे विचार, ऐसे माता पिता को। मेरे पिता, मैं ट्रेनिंग पीरियड में भी थी ना, अगर मैं नवकाशी करती थी ना और पापा का कॉल आ जाए शाम को कि कैसी है, क्या किया क्या नहीं, और अगर मैं बता दूं कि पापा आज मेरा उपवास है, आज मैंने उपवास किया, आज मैंने इतने किलोमीटर का विहार किया, आज मैंने ऐसे व्यायाम की, आज मैंने ये साधना की, उनके रोम रोम में खुशी 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 होती है। अगर वही मैं बता दूं कि नवकाशी है, कुछ है, उनको बिल्कुल पसंद एक ट्रेनिंग पीरियड में भी नहीं था। बस उनकी एक ही इच्छा है, आज मैं संयम के पंथ पर निकल पड़ रही हूँ, तो एक बहुत 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 चुस्तता से मैं संयम पालूं, उनकी अंतर की इच्छा है। बस उनकी अंतर की इच्छा को मैं पूरी करूं, ये मेरी भी इच्छा है, और प्रभु और गुरु से यही मैं प्रार्थना करती हूँ। वीर माता, जिनका भी मैं उपकार मानूं उतना कम है। Who is my best friend, best mother in the world, उनको भी जो भी उपमा दो उतनी कम है। हम दोनों का रिश्ता
जब मम्मी को पता चला कि मुझे, जैसे अभी ईशान भाई ने बताया कि मुझे घर में बोलने के लिए बहुत टाइम लगी, कैसे बताऊं मेरे माता पिता को कि मुझे संयम के पंथ पर आगे बढ़ना है। फर्स्ट बार पूरे परिवार में से मैंने किसी को बताया तो वह थी मेरी माता को कि मम्मी मुझे संयम के पंथ पर आगे बढ़ना है, मुझे साहेब के साथ आगे बढ़ना है। सिर्फ इकलौती माँ थी, मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। आज उनके सपोर्ट के कारण ही आज मैं इधर हूँ, पूरी फैमिली से लड़कर जिसने मुझे सपोर्ट किया, ऐसे वीर माता। आज इस सभा में बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे मुमुक्षु भी बैठे होंगे जिनको संयम लेने के लिए बहुत सारी मुश्किल और परीक्षा से झेलना पड़ रहा है, लेकिन मुझे एक भी परीक्षा या मुश्किल से झेलना नहीं पड़ा। मम्मी पापा, आपके निमित्त के कारण मुझे एक भी संयम के भाव में मुझे अंतराय आए, ऐसा एक भी आप लोग निमित्त नहीं बने। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मैसेज, एक ऐसा व्यक्ति जो दिन में 10 टाइम्स इसे कहता ही होगा, इट्स माई लाइफ, आई वॉन्टेड टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा। और उसके लाइफ में एक ऐसी मनपसंद चीज़ होती है जिसको पाने के लिए वह दिन रात पुरुषार्थ करता रहता है। बस ऐसे ही मेरे लाइफ में भी था एक मनपसंद चीज़ जिसको पाने के लिए मैं भी दिन रात पुरुषार्थ कर रही थी। एक दिन मेरी लाइफ में कोई आया और मुझे प्रपोज किया कि तू मेरी बन जा, मैं तुझे वर्ल्ड के सारे सुख सुविधा बताऊंगा। आई विल शो यू वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वेरी एक्साइटिंग वर्ल्ड, तू मेरी बन जा। आज इस सभा में एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, किस किस को लव एट फर्स्ट साइट हुआ है? आज मैं बताना चाहती हूँ, मुझे हुआ है लव एट फर्स्ट साइट विद संसार। जिसको मैंने देखा उसके प्यार में ऐसे घूम मिल गई जैसे संसार के अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। और संसार का फर्स्ट प्रपोजल था वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। बस मुझे भी ऐसे ही एक्सपीरियंस हो रहा था संसार के प्यार में गिरकर। संसार मेरी बहुत केयर कर रहा था, संसार मुझे बहुत प्यार दे रहा था, और संसार का फर्स्ट गिफ्ट था अटैचमेंट।
अटैचमेंट, संसार ने मुझे एक ऐसा गिफ्ट दिया जो मेरे सामने आती हर चीज, हर व्यक्ति को एक गोल्डन और सिल्वर पेपर में रैप करके संसार मुझे गिफ्ट देता, और मैं उसके पीछे इतनी पागल बन जाती कि संसार के अलावा और कुछ नहीं है। बस इस अटैचमेंट के कारण मुझे संसार में अट्रैक्शन होने लगा। एवरीथिंग वॉज लुकिंग ग्लिटरी, एवरीथिंग वॉज लुकिंग शाइनी, और संसार इस अटैचमेंट के साथ लाया डिजायर्स। डिजायर एक ऐसे बटरफ्लाई जैसे थी जिसको मैं पकड़ने जाऊं, जिसको मैं टच करने जाऊं तो वो उड़कर दूसरे फ्लावर पर जा बैठती। मैं उसके पीछे भागती रही, भागती रही, भागती रही, लेकिन एक भी इच्छा, एक भी डिजायर मेरी पूरी नहीं हुई। याद है पंकज भैया, जब मैं छोटी थी तो मेरे लिए आप क्लोथ्स, स्टेशनरी, गैजेट्स, टॉयज सब कुछ आप लाके देते, और ऐश्वर्या दीदी आपको बहुत डांटती कि निकिता के पास ऑलरेडी इतने क्लोथ्स हैं, आप और क्यों लेके आए। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरा पूरा कबर्ड फुल था, एक भी कपड़ा रखने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन मैं भी क्या करूं, आई वॉज इन लव विथ संसार, और संसार ने मुझे सिखाया असंतोष। संसार ने मुझे सिखाया था असंतोष। बस तुम मांगते ही रहना, मांगते ही रहना, मांगते ही रहना। अगर तू सैटिस्फाइड हो जाएगी तो तू दुखी 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 ही रहेगी। ये संसार ने मुझे सिखाया था। और आपको पता है संसार का बेस्ट गिफ्ट क्या था? कोई मुझे बता सकता है कि संसार का बेस्ट गिफ्ट क्या था? भले ही आज मेरी आंखों पर पट्टी है, लेकिन मुझे सुनाई तो दे रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि संसार का बेस्ट गिफ्ट जिसके कारण आज हम अपने आप को भूल गए, संस्कार को भूल गए, शासन को भूल गए। कोई बता सकता है संसार का बेस्ट गिफ्ट क्या था? संसार का बेस्ट गिफ्ट था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने एक मेरे लाइफ में ऐसी जगह बना दी थी बस जिसके लिए मैं जी रही थी। इंस्टाग्राम पर अपडेट करने के लिए मैं मेरी लाइफ जी रही थी। वेब सीरीज पर सीरीज देखने के लिए जैसे मेरी लाइफ ड्रामेटिक बन गई थी। व्हाट्सएप पर अगर कोई मुझे मैसेज करे तो मैसेज को देख के स्माइल आती कि किसी ने तो मुझे याद किया। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स अगर बढ़ जाए तो ऐसे फील होता कि मेरे लाइफ का कोई मीनिंग है, मेरे लाइफ का कोई वैल्यू है। निकिता जी रही थी दूसरों की रिकॉग्निशन के लिए।
एक ऐसी निकिता जो दूसरों की रिकॉग्निशन के लिए जी रही थी, दूसरों का रिस्पॉन्स मिले उसके लिए जी रही थी। बस दशहरा के हॉलीडेज में मम्मी और पापा आपने मुझे उद्यान तप करने भेजा। और आप मुझे बहुत बार पूछते कि निकिता तू चेक कर, तू कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है, तू कोई गलत पर्सन के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आई वॉज इन लव विद संसार। लेकिन मम्मी और पापा आपने मुझे उद्यान तप करवाकर, जो मेरी आंखों पर पट्टी लगी हुई थी, जिसे सिर्फ मुझे अंधकार 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 ही दिखाई दे रहा था, एक उद्यान तप से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक रॉन्ग पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूं, जिसने मुझे प्रपोज किया, जिसने मुझे लालच दी, सुख सुविधा बिल्कुल सहन नहीं करना, बहुत मस्ती से जीना, खाना पीना, जिस संसार के पीछे मैं भी भाग रही थी। लेकिन मम्मी और पापा आपने मुझे उद्यान तप में भेजकर मेरे आंखों में लगी हुई पट्टी को, मैं एक गलत रास्ते पर चल रही थी ऐसे विचार को आपने मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए गुरु मैया के पास भेजा। गुरु मैया ने मेरे मेरे सोल को एक जगाने का फिर से प्रयास किया। बस मुझे समझ आ गया, आई एम इन रिलेशनशिप विथ अ रॉन्ग पर्सन। एक संसार ऐसा जो दिखने में बहुत ही स्वीट है, बस उसके पीछे मैं पागल जैसे दौड़ रही थी। एक निकिता जो दूसरे के रिकॉग्निशन के लिए जी रही थी, वही निकिता को अगर मुझे रियलाइज हो मैं 50 इयर्स के बाद देखूंगी, तो क्या वह निकिता सेम दिखेगी? आज सुंदर दिखता यह शरीर, आज स्वस्थ दिखता यह शरीर, क्या 50 इयर्स के बाद ऐसे ही सुंदर और स्वस्थ दिखेगा, जिसके लिए हम पूरा जीवन, पूरा समय बर्बाद करके इस शरीर को संभालने के लिए, इस शरीर का श्रृंगार करने के लिए वेस्ट कर रहे हैं? बस दूसरे के रिस्पॉन्स के लिए अब मैं नहीं जी रही। कल का सूर्योदय दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, आज मैं संसार के साथ ब्रेकअप करने के लिए आई हूं। आज यह अंतिम मेरी संसार की रात्रि, जिसको मैं गुड बाय नहीं, जिसके साथ मैं फॉरएवर ब्रेकअप करने के लिए आई हूं। एक सोशल मीडिया मत खोलना, नहीं खोलना। एक सोशल मीडिया जिसके लिए मैं पागल बन गई थी,
जिस सोशल मीडिया के कारण मेरी लाइफ जो ड्रामेटिक बन गई थी, बस कल का सूर्योदय मेरे लिए एक ड्रामेटिक लाइफ को गुड बाय कहकर एक रियल लाइफ को जीने वाली हूँ। जो संसार ने मुझे सिखाया था असंतोष, संसार ने मुझे सिखाया था डिजायर, जो संसार ने मुझे दी थी अटैचमेंट्स, जो संसार का फर्स्ट प्रपोजल था वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन, उन सब के साथ नाता तोड़कर कल का सूर्योदय मेरे लिए एक भवो भव के इंतजार का सूर्योदय होगा। बस आज मैं जिस संसार से ब्रेकअप करने के लिए आई हूँ, जिस संसार को गुड बाय कहने के लिए आई हूँ, बहुत 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 आनंद है मुझे इस बात का। एक राइटर स्टोरी लिख रहा था, आधी स्टोरी लिखी और लाइट्स ऑफ हो गई। थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑन हुई और उसने उसकी स्टोरी को कंटिन्यू किया। बस ऐसे ही 18 years of my life, जहां मेरे लाइफ में नो धर्म, my life was lights off. जिसके बाद थोड़ी देर बाद 18 years के बाद जो मैंने मेरी स्टोरी, जो मेरी आधी लिखी हुई स्टोरी, जब लाइट आई 18 years के बाद, वह इनकम्प्लीट स्टोरी कल मेरी पूरी होने वाली है। मेरी भी लाइफ एक शांत पानी में, शांत तालाब में रहा हुआ पानी की तरह बह रहा था। मानो उस पानी में अगर आप कंकर फेंक दो, क्या होगा उस पानी में? तरंगे आएगी। बस उसी तरह मेरी भी लाइफ शांत पानी की तरह बह रहा था। बचपन गया, नर्सरी, 10th स्टैंडर्ड, 12th, कॉलेज, डिग्री, बस खाना पीना, एंजॉय करना एक शांत पानी की तरह मेरा लाइफ भी चल रहा था। जैसे 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 टाइम बीतता गया, जब मेरी शादी की बारी आई, जो एक पीरियड आया मैरिज, जैसे एक शांत पानी में कंकर फेंक दिया, एकदम से जागृत हो गई। जैसे 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 समय बीतता गया, मम्मी पापा ने जैसे पता है यही भूमि मेरे लिए बहुत उपकारी भूमि है। जिस दादा की निश्रा में मैंने उपध्यान तप किया, यही मंडप जहां मैंने मोक्ष की माला पहनी थी, और उसी मंडप में कल मुझे रजोहरण मिलने वाला है। बहुत 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 उपकार है मुझे संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा का।
इसके आंगन में रहकर मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दादा मेरा हाथ छोड़ेंगे नहीं। दादा ने मेरा हाथ थामा था उद्यान तप में, और अब संसार से पार निकलने तक उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। दादा का उपकार कितना। संयम के भाव इसी भूमि से, संयम का बीज, संयम का स्पर्श इसी भूमि से। बहुत 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 उपकार मानना चाहती हूँ संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा का। मैं भी आप जैसे ही संसार में थी, और आपको पता है जब मैंने मेरे भाव मम्मी और पापा और पूरी फैमिली को बताए कि मुझे दीक्षा लेनी है, जैसे कि उनको कुछ बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये कौन बोल रही है। बचपन से इतना शरीर वीक था, सुबह उठूं तो चक्कर आए, अगर थोड़ा कुछ काम किया तो बस पूरा दिन वेस्ट, कुछ नहीं होगा अभी मुझसे। बड़ी दीदी घर पर थी तो इतना भी काम करने का मौका नहीं मिला। जब मैंने मेरे भाव मम्मी और पापा को बताया कि मुझे दीक्षा लेनी है, उनको खुद को बिलीव नहीं हो रहा था ये क्या हो रहा है, ये कौन बोल रही है। जिसको देखो तो ना शरीर स्ट्रांग, ये कैसे करेगी, ये क्या करेगी। उनके लिए एक प्रश्न था। बस उन्होंने मुझे बहुत समय दिया। उनको लगा कि साहेब पधारे हैं, बस भावुक में आकर ये बता रही है कि मुझे दीक्षा लेना है। जैसे समय बीतता गया, उन्होंने मेरी एग्ज़ाम ली और आज उनको गर्व है। दे आर प्राउड कि मेरी बेटी संयम के लिए रेडी है। आज उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये वही निकिता है। ईयर 2019 जब साहेब यादगीर पधारे थे, तब मुझे भी पता नहीं था कि वह एक निमित्त मेरे लाइफ को चेंज कर देगा। वह एक निमित्त मेरी इम्प्रेशन को चेंज कर देगा। और जब मैं मेरे साहेब को मेरे भाव व्यक्त कर रही थी कि साहेब कब और कैसे होगा, तब साहेब ने भी मुझे बोल दिया था, तू कैसे करेगी, तेरे पापा बिल्कुल आज्ञा देंगे, ये मुझे भी विश्वास नहीं है। मैंने कहा साहेब कुछ तो करो, मैं नहीं बोल पा रही हूँ मेरे माता पिता को कि मुझे दीक्षा लेनी है, आप तो कुछ करो। तब साहेब ने इतना ही कहा, इसमें मेरी नहीं, इसमें तेरी परीक्षा है। तुझे संयम लेना है तो तुझे ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तुझे ही तेरे माता पिता को बताना पड़ेगा कि तुझे संयम लेना है। और पता है साहेब का जब विहार हुआ, उनको बिल्कुल होप्स नहीं थे मुझ पे कि मैं दीक्षा लूंगी भी। साहेब बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट में भी नहीं थे। मैं अगर मुझे पता चला कि यहाँ साहेब हैदराबाद में है या कहीं है, मैं किसी के पास नंबर ढूंढ के साहेब को मेरी सुखशाता मथेन वंदा में मैसेज पहुँचवाती। लेकिन साहेब को बिल्कुल भी होप्स नहीं थे
कि मेरे मम्मी पापा मुझे आज्ञा भी देंगे और मैं दीक्षा भी लूँगी। लेकिन जब बात आई विहार की, ऐसा विहार फर्स्ट दिन पूरी रात नींद नहीं आई। इतनी गर्मी, समर में ही मेरा फर्स्ट विहार था। मुझे खुद को एक क्वेश्चन था कि मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे रहूंगी। साहब मुझसे तो ये गर्मी सहन नहीं हो रही है मुझे। और फर्स्ट ही विहार था 17 किलोमीटर्स का। फर्स्ट विहार था 17 किलोमीटर्स का, जो शुभ शुरुआत हुई 17 किलोमीटर्स की, जिससे मेरे आज जो चारित्र के गुण है 17, बस मेरे हर चारित्र मोहनीय कर्म को तोड़ने वाला वह विहार एक निमित्त बना। ऐसी एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में बने कि मुझे खुद को कुछ बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या और कैसे होगा। लेकिन बस ये कुछ नहीं, देव और गुरु की कृपा ही है। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आज मेरी अंतिम विदाई। बस सकल संग से आज अंतिम बार, कल की सुबह होने से पहले मैं कोई ग्रजेस लेके यहाँ से, इस संसार से विदाई नहीं लेना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरा जाना हुआ शाहपुर श्री संघ, रायचूर श्री संघ, कर्नूल श्री संघ, हाइट सिकंदराबाद श्री संघ, हासन श्री संघ और उपकारी मेरी मातृभूमि यादगिरी संघ, हर श्रावक श्राविका, हर सभी भाई बहन को, सकल श्री संघ को, सभी संघों को, कभी भी मैंने अविनय, अविवेक कुछ भी बोला हो, कुछ भी आपका दिल दुखाया हो, मेरे व्यवहार से आपका कुछ दिल दुखा हो, तो मैं त्रिवेदी सकल श्री संघ को इस संसार से अलविदा लेने के पहले मन वचन काया से बस मुझे क्षमा करना अगर मैंने आपका कहीं किसी का भी दिल दुखाया हो तो। त्रिवेदी सकल श्री संघ, सभी को त्रिवेदी मिच्छामि दुक्कडम। बस कल सुबह शार्प 6 o'clock जो बहुत सालों से मेरे सपने थे कि रजोहरण मुझे कब मिलेगा, वह अंतिम दिन, कल का सूर्योदय, बस मुझे बहुत सारे आशीर्वाद देने इस संसार से सो मैं निकल पड़ रही हूँ। बस इतने आशीर्वाद देना कि मेरा संयम जीवन निष्कंटक, निरअतिचार, निष्कलंकित, अप्रमत्त और बहुत 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 स्वाध्याय प्रेमी, वयावच स्वाध्याय में मेरा जीवन बने। बस बहुत सारे आशीर्वाद देने, समय पर ज़रूर पधारना, और कुछ भी मुझसे गलती हुई हो, नारी शक्ति मंडल जिनसे मिलकर एक अलग ही जोश मुझ में आ गया, उनका जोश देखकर, उनकी आनंद, जो शासन के लिए अपना समय, अपना बलिदान कर रहे, ऐसा नारी शक्ति मंडल, उनका भी बहुत 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 आभार मानती हूँ। और मुझसे कुछ भी
किसी का भी दिल दुखाया हो मैंने तो त्रिवेदी 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 मिच्छामि दुक्कडम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। बस मुझे क्षमा करना, यही शुभेच्छा शुभ भावना।